मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली। मणिपुर में महिलाओं की अभद्रता पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने कहा, हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। तंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में जो हुआ उसे माफ नहीं किया जाएगा। माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की घटना पर मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। सीजेआई ने कहा, मणिपुर की घटना स्वीकार्य नहीं है। मणिपुर की घटना बर्दाश्त से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए। कहा, केंद्र कार्रवाई करे, नहीं तो मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। मणिपुर की घटना पर सीएम एन बीरेन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कहा, महिला के साथ अभद्रता करने वाले लोगों में एक की गिरफ्तारी की गई। दोषियों पर सख्त एक्शन लेंगे। 3 मई से मणिपुर में भड़की हुई है हिंसा। 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच महिलाओं के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन हिंसा को लेकर बोली प्रियंका गांधी। कहा, भयावह हिंसा की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर राष्ट्रपति को टैग करते हुए कहा, मणिपुर की घटना बेहद शर्मसार। आप एक महिला होकर कैसे चुप रहकर ये सब देखती रह सकती हैं। स्मृति ईरानी ने सीएम बीरेन सिंह से बात की। ट्वीट कर कहा, मणिपुर से आया 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो निंदनीय और अमानवीय है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, मणिपुर में जो हुआ बीजेपी की सरकार की वजह से हुआ। पीएम भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन मणिपुर में क्या रहा है इस पर कब बोलेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता से मणिपुर को अराजकता की ओर धकेला गया है। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा था तो भारत चुप रहेगा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, पीएम मोदी जवाब दें कि तकरीबन 2.5 महीनों तक क्यों महिलाओं के साथ शोषण और राज्य में हिंसा होती रही। सबसे पहले मणिपुर में हम चाहते हैं भारत के वो प्रधानमंत्री अपना बयान दे कि 80 दिन तक रौंदी जाती रही महिलाओं की, सरेशाम गोलियां चलती रहीं, और वो भी एक सीमा पर स्थित प्रदेश में, और एक शब्द शांति बनाए रखने की अपील भी आदरणीय प्रधानमंत्री की नहीं कर रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर की घटना बेहद शर्मनाक, निंदनीय। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। सत्र शुरू होते ही लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। संसद की मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने बैठक की। विपक्षी दलों ने मणिपुर की घटना पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री से बयान की मांग की। विपक्षी दलों ने मणिपुर की घटना पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री से बयान की मांग की। विपक्ष ने कहा, पीएम मोदी मणिपुर की घटना पर जवाब दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मणिपुर हिंसा पर होगी चर्चा। सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। सरकार मणिपुर हिंसा की चर्चा पर तैयार है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया नाम को लेकर दिल्ली में शिकायत। उत्तम नगर और बाराखंबा थाने में एफआईआर दर्ज। अवधेश मिश्रा नाम के वकील ने दर्ज कराई एफआईआर। शिकायत के मुताबिक एम्बलम एक्ट की धारा 3 के तहत कोई भी इंडिया नाम अपने निजी फायदे के लिए नहीं रख सकता और न ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस स्टेशन में गठबंधन में शामिल सभी 26 दलों के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम चुना था। दिल्ली अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं, मामले को लेकर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा था कि पहली बार आर्टिकल 239 से ए के क्लॉज 7 के तहत केंद्र ने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। मकसद ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों को दिल्ली सरकार के अधिकार से बाहर ले जाना है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज फिर सुनवाई। बृजभूषण सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। अब से थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बृजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बृजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर हुए थे पेश। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 10 विधायक सस्पेंड। आज भी हंगामे के आसार।
10 बीजेपी विधायकों के सस्पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे बोम्मई। विधायकों पर विधानसभा सत्र के दौरान डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंकने का आरोप। छत्तीसगढ़ में राज्य के पहले सीएम रहे अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आज एक्टिव हुई है। आज विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी। अमित जोगी ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता से वादाखिलाफी करने वाली भ्रष्ट राज्य सरकार के विरोध में विधानसभा घेराव किया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में करेगी प्रदर्शन। भारतीय युवा कांग्रेस आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरोध में दोपहर 12:30 बजे रायसीना रोड पर स्थित भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन की करेगी शुरुआत। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी हरियाणा के करनाल में दिखाएंगे दम। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा, सरकारी नौकरियों, बेरोजगारी, महंगाई सहित कई मुद्दों पर होगा आंदोलन। काशी पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। 5 दिन का दौरा बेहद अहम। आज मिर्जापुर के चुनार में स्वामी अड़गनानंद आश्रम जाएंगे भागवत। 21 जुलाई को देवराहा बाबा के आश्रम जाएंगे मोहन भागवत। 22 जुलाई को वाराणसी के प्रमुख मंदिरों के महंतों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के आई कार्ड हुए बरामद। सुरनकोट इलाके में एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे 4 आतंकी। आतंकियों के पास से मेड इन चाइना AK-47 और मेड इन पाकिस्तान पिस्तौल बरामद की गई। उज्जैन में महाकाल की सवारी निकलने के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। मुनादी कराकर आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकलने के दौरान एक बिल्डिंग से 3 लड़कों ने कुल्ला कर पानी फेंका। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 नाबालिग। पुलिस ने दोनों ही नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ। अब तक 5 लोगों का शव बरामद हुआ। 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर। रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश से चट्टान खिसकी। बताया जा रहा लैंडस्लाइड की वजह से 25 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। मलबे से निकालकर लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा। रायगढ़ के इरशालगढ़ वाली में कुल 46 घर हैं, 48 परिवार हैं। जिस जगह हादसा हुआ वहां करीब 210 लोग रह रहे थे, जिनमें से 75 को बचाया गया। 5 शव निकाले गए। राहत बचाव कार्य के लिए पहुंचे बचाव दल के कर्मचारी की भी मौत। 46 साल के एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने रेस्क्यू के दौरान दम तोड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे। रास्ता संकरा होने की वजह से रेस्क्यू में आ रही दिक्कत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मंत्रालय डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर भूस्खलन का जायजा लिया। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ में कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा। रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। 6 में से 3 नदियां अंबा, सावित्री खतरे के निशान से ऊपर बह रही। मौसम विभाग ने 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। रायगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के पालघर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के पालघर में आज सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी। भारी बारिश की चेतावनी के बाद स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया। गुजरात में जारी है पानी का कहर। जामनगर के लाललपुर तहसील में धांधर नदी में आई बाढ़। तेज बहाव के चलते कई वाहन बाढ़ के पानी में बहे। हिमाचल के कुल्लू में कई इलाकों में आई बाढ़ में अब तक 22 लोग लापता। कुल्लू पुलिस ने बयान जारी कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे की ओर चला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा हादसा। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 8 लोगों की मौत। घटना के बाद मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दर्दनाक हादसा। गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत। ईंट बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। ट्रेन रद्द होने के कारण पटरी से गुजर रही महिला के हाथ से फिसला 4 महीने का बच्चा नाले में बहा। पुल के पास नाला पार करते हुए हादसा हुआ। बच्चे की मां अपने ससुर के साथ अस्पताल गई, लेकिन ट्रेन लेट हो जाने के कारण ठाकुरली स्टेशन से कल्याण आते समय पुल के पास पड़ने वाले नाले को वो पार कर रही थी। यूपी के सहारनपुर में विद्युत विभाग के जेई यमुना नदी के तेज बहाव में बहे बिजली लाइन ठीक कराने के दौरान नदी किनारे पैर फिसलने से हादसा हुआ। दिल्ली के रोहिणी में जिम में वर्कआउट करते वक्त ट्रेडमिल में दौड़ा करंट। 24 साल के सक्षम की दर्दनाक मौत। घटना रोहिणी सेक्टर 15 के जिमप्लेक्स फिटनेस जोन की है। पुलिस ने जिम संचालक अनुभव दुग्गल के खिलाफ लापरवाही से मौत की धाराओं में केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक सक्षम वर्कआउट करने के बाद जैसे ही ट्रेडमिल पर बैठा उसे करंट लग गया और मौके पर ही सक्षम की मौत हो गई।